70 साल के बाद अंग्रेज के रूप में भाजपा फिर से आई है, जो कहीं ना कहीं दो धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने का काम कर रही है। और इसके लिए बाकायदा देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी जिम्मेवार ठहरा दिया। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर एक नए सिरे से पलटवार किया और यह कहा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होना तय है और वहां पूरे बहुमत से सपा की सरकार आएगी। उन्होंने बीजेपी पर कई इल्जाम लगाए और यह कह दिया कि बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, वो न महंगाई पर बोलती है न बढ़ती बेरोजगारी पर, सिर्फ मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर बयानबाजी करती है। और यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जाट समाज के लोगों को बीजेपी ने कभी आतंकवादी कहा था, इसलिए जाट समाज के लोग उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसलिए वहां सपा की सरकार आनी तय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है और इसको देखते हुए आज लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया और कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जहां कई मसलों पर आरजेडी कई बड़ा फैसला लेगी। और खबर यह थी कि 20 फरवरी को बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, लेकिन 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान जो है 10 तारीख को फ्री होकर के आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। इसलिए 20 फरवरी की जगह 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक होगी। हालांकि जब लालू प्रसाद यादव से इस मसले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो वहां चुनाव करने नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव, इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि वो और उनका जो छात्र संगठन है छात्र जनशक्ति परिषद, वो उत्तर प्रदेश में जाकर सपा के लिए प्रचार करेगी। और तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो कुछ काम किया था उसके आधार पर वहां सपा की सरकार बनेगी। और साफ तौर पर जब सवाल पूछा गया कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि वहां उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट लाएगी, तब तेज प्रताप यादव ने पश्चिम बंगाल का जिक्र कर कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी यही बात कह रही थी कि वहां भी वो 300 से ज्यादा सीट लाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ ये सबको पता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में हम लोग चूक गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है, वहां सपा की सरकार आएगी। और साफ तौर पर कह दिया कि वो अब जल्द ही जो है वो उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। तेज यादव के बारे में खबर है। इसके साथ ही साथ आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बाकायदा उत्तर प्रदेश जा चुकी हैं, वहां अखिलेश यादव के साथ मन साझा किया। यानी बीजेपी के खिलाफ जितने भी पक्षी पार्टियां हैं वहां लामबंद होकर अब सपा के पक्ष में प्रचार करती हुई दिख रही है। और उससे ठीक पहले कल जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ, लालू यादव ने साफ कर दिया और खासकर जाट समुदाय के लोगों से गुजारिश की कि आप लोग जो है बीजेपी को वोट नहीं करिए, क्योंकि आपको एक वक्त में बीजेपी ने आतंकवादी कहा था। तो इस तरीके से लालू यादव चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं वहां की सियासत में जो है बयान देकर कहीं कहीं वो पूरा मसला जो है सपा की तरफ झुकाना चाहते हैं। आप बता दें कि पूर्वांचल का इलाका जो है बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां अंतिम चरण में चुनाव होना है और उसमें आरजेडी खासकर अपनी भूमिका निभाएगी, क्योंकि जो बिहार से सटा हुआ इलाका है वहां जो यादव समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, वहां पर आरजेडी के तमाम नेता जाकर कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और खासकर जो बिहार की तमाम सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, वो भी इस आस में बैठी हुई है कि अंतिम चरण में चुनाव होना है पूर्वांचल के इलाकों में। और इस बीच लगातार बयानबाजी चल रही है कि अंतिम वक्त में भी वो चाहती है कि बीजेपी से कुछ सीट दे दे। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर इंकार कर दिया और ये कह दिया कि सीएम नीतीश को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर भी हमने सीएम नीतीश को बाकायदा नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए उत्तर प्रदेश में सीएम नीतीश को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो जब कल 10 फरवरी है, एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम चरण का चुनाव होना है। अब क्या कुछ कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो क्या कुछ बातचीत होती है, किन किन मसलों पर फैसला लिया जाएगा, हमारी नजरें जो है इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।